हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के हम लोग जीएस क्लास के इस वीडियो में बायोलॉजी का एक टॉपिक पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट हार्मोन क्या है? कुछ दोस्तों ने जो है प्लांट के बारे में हमें बताया कि इसके बारे में बताइए, तो आज हम लोग हार्मोन को ही देखते हैं। हार्मोन क्या है? सिंपली है बॉडी में उपस्थित एक ऐसा सेल, कोशिका का एक ऐसा द्रव्य जिसकी सहायता से हमारे किसी भी प्रकार के बॉडी या वह बॉडी प्लांट का हो या मानव का हो, बॉडीज, तो किसी भी बॉडी में अगर परिवर्तन आता हो, बॉडी विशालकाय हो जाए मतलब बड़ा हो जाए, किसी भी एक अंग का बढ़ जाना, किसी भी प्रकार के जो है अंग का छोटा हो जाना, नहीं हाइट कमना, मोटापा बढ़ जाना, तो ये सभी जो कारण है किसके कारण होते हैं? तो हार्मोन के कारण। और देखने वाले हम लोग पादप हार्मोन। तो पहली बात कि पादप हार्मोन की जो संख्या है हमारे यहाँ कुल 8 है। कितने? 8 है। तो पादप हार्मोन जो है, पादप में क्या क्या कर सकते हैं? आपको पता होगा कि पौधे के 7 अंग होते हैं। सपोज करते हैं ये पौधा है, सात अंग कौन कौन? जड़, जड़ जमीन के आंतरिक भाग में, उसके जस्ट ऊपर का जो भाग है ये धड़ कहलाता है। उसके बाद धड़ यानी ये तुरंत जहाँ से टहनी निकलती है उस भाग को हम लोग कहते हैं तना। तो जड़, धड़, तना, ये जो है टहनी हुआ। जड़, धड़, तना, टहनी, उसके बाद पत्ती, उसके बाद फूल और अंततः कुछ भी बना दे फल, ये फल है। तो हम देख रहे हैं कि पौधे के कुल कितने अंग? 7 अंग होते हैं। जड़, धड़, तना, टहनी, पत्ती, फूल और फल। ये यानी कि जो है हार्मोन क्या करेगा? तो यही 7 अंगों में परिवर्तन करेगा, बदलाव करेगा। क्या क्या बदलाव करेगा हार्मोन? चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा हमने आपको बताया कि पादप जो हार्मोन है 8 प्रकार के होते हैं और वह 8 जो है आपके सामने हमने लिख दिया है। जिसमें फर्स्ट हार्मोन हमने लिखा है ऑक्जिन्स। इसी को ऑक्सिन्स भी कहते हैं, ऑक्जिन्स भी कहते हैं। जब ऑक्जिन्स की बात करेंगे तो यह हार्मोन की खोज पहली बार जो है, पहली बार क्या, इसकी खोज ही जो है 1880 में हुआ था। और इसे खोजकर्ता जो हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन वही व्यक्ति जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्णवाद के सिद्धांत को दिया। उसी व्यक्ति ने जो है हमारे यहाँ ऑक्जिन्स की खोज किया। तो याद रखेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने 1880 में ऑक्जिन्स नामक हार्मोन का खोज किया। यह हार्मोन हमेशा और हमेशा पौधे के ऊपरी भाग यानी कि बाहरी भाग, तो बाहरी भाग इसमें कौन होगा? या तो पत्ती होगा, पत्ती से बाहर तो कुछ होता नहीं क्योंकि पत्ती के अंदर ही फल फूल जो भी सब अंदर, तो बाहरी भाग मतलब पत्ती, अंततः लास्ट। तो पत्ती के पहले का जो हिस्सा है उसको अत्यधिक बढ़ने से रोकता है। कह रहा है कि ज़्यादा ऊंचा मत हो जाओ, ज़्यादा ऊंचा होने की ज़रूरत नहीं है, ऊपरी भाग को रोकता है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट यहाँ बात करें तो यह जो है टहनियों को बढ़ाता है, तना को बढ़ाता है, यानी तना को यह बढ़ाने का काम करता है। कौन? ऑक्जिन्स। और किसको रोकने का काम करता है? तो यह जो पौधा है इसके ऊपरी हिस्से को रोकने का काम करता है। तो इस प्रकार यह एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन कहलाया। नहीं, बाहरी भाग को रोक रहा है तो वृद्धि को क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा है। नहीं, तो इस प्रकार से इसीलिए अलग अलग पेड़ के अलग अलग ऊंचाई होते हैं। आगे की बात करेंगे
नेक्स्ट, यह जो हार्मोन है यह अपने आसपास जो भी खरपतवार है उसको जो है विनाश कर देता है, यानी आसपास जो है घास, जो छोटे छोटे घास होते हैं, पौधे होते हैं, उसको जो है मार देता है, डिकम्पोज कर देता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग कि खरपतवार नियंत्रक हार्मोन कौन है, तो ऑक्जिन्स। उसी प्रकार जैसे कि बात करेंगे हमारे यहाँ जो बीजहीन फल हैं जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, उस तरह के फल को जनरेट यानी कह सकते हैं कि वृद्धि करने का जो काम है या फल लगाने का जो काम है या बिना बीज वाले फल लगते जो हैं किस हार्मोन के कारण लगते हैं, तो आप कह सकते हैं ऑक्जिन्स नामक हार्मोन के कारण। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हुआ, इसकी खोज कब हुई और यह कैसा हार्मोन है, तो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। किस अंगों में पाया जाता है, तो बाहरी अंगों में पाया जाता है। किसको बढ़ा देता है, तो तना को बढ़ा देता है। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है इसके बारे में। दूसरा जो हमारे यहाँ है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की बात करेंगे तो जिब्रेलिन्स की जो खोज है जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने किया था। कौन किया था, कुरोसावा। कब किया था, 1926 में जो है इस वैज्ञानिक ने जो है इस हार्मोन का खोज किया। आखिर यह हार्मोन हमारे यहाँ किस काम का है, तो सेम वही बात, यह भी पौधा नियंत्रण हार्मोन यानी वृद्धि को नियंत्रित करता है यह भी। तो किस प्रकार की वृद्धि को, तो यह तना की वृद्धि को, अत्यधिक वृद्धि यानी कि अत्यधिक बढ़ने नहीं देता है तना को। साथ ही साथ जो है सबसे बड़ा जो पॉइंट है इसमें यह है कि हमारे यहाँ अब देखते होंगे चना या दलहन कोई भी ले लेते हैं ना, दलहन कोई भी बीज ले ले, उसको जो है जल में ही थोड़ी सी मिट्टी में रख दे तो तुरंत वह अंकुरित हो जाता है। तो आखिर कोई भी बीज अंकुरित हो जाता है, इसका मुख्य कारण कौन सा हार्मोन है, तो आपका आंसर होगा कौन हार्मोन, जिब्रेलिन्स। नहीं तो किसी भी प्रकार के बीज को अंकुरित कर दे उस हार्मोन को कहते हैं जिब्रेलिन्स, जिसका खोज 1926 में कौन किया, कुरोसावा ने किया। ये आपको याद कर जाना है। आगे की बात करेंगे तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हम पहले आपको बताए कि वृद्धि नियंत्रक, और अब हम आपको बता रहे हैं कि साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे में वृद्धि करता है, बढ़ाता है। हमारा बॉडी जो है आज बचपन से लेकर के इतना वृद्धि किया, बड़ा हुआ, क्या कारण है, कारण एक ही है कि बॉडी में जो है प्रत्येक दिन सेल डिवीजन होता है। एक सेल जो है जो डिवीजन होने वाला है इसको हम लोग मदर सेल कहते हैं, और इस सेल से जो है जिस सेल का निर्माण होता है यह सेल डॉटर सेल कहलाता है। तो मदर सेल से जो है प्रत्येक दिन डॉटर सेल का निर्माण होता है, और एक सेल से दो या दो से अधिक सेल बन सकते हैं, टूट करके बिखरते हैं, और बाद में यही सेल जो है फिर मदर सेल का रूप लेते हैं और फिर यह सेल टूटते हैं। तो इस प्रकार से जो है लगातार एक चैन बनते जाता है, ये मदर सेल में बदलेगा और फिर यह डॉटर सेल में बदलेगा। तो इस प्रकार से जो है एक चैन बनते जाएगा, और इसी चैन के कारण जो है हमारा शरीर विकसित करता है। हमारा ही नहीं, पौधे का भी शरीर विकसित करता है। पहले देखते हैं कि अंकुरित होता है, उसके बाद बड़ा और बड़ा और बड़ा और इतना बड़ा हो जाता है कि मत की। तो आखिर क्या कारण है, तो उसका मुख्य कारण है कि सेल डिवीजन की सहायता से जो है उस पौधे में जो है, उस पेड़ में जो है वृद्धि हो रहा है। किसका, अंग का, नहीं ऑर्गन का। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो आखिर वृद्धि में सहायक कौन है, सब तो वृद्धि नियंत्रक की बात कर रहे थे, तो वह है आपका साइटोकाइनिन, जिसकी खोज 1955 में जो है मिलर ने किया। लेकिन साइटोकाइनिन नामक जो नाम है यानी नामांकन है वह लिथाम ने किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोकाइनिन का नामांकन कौन किया, तो लिथाम, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज कौन किया, तो मिलर ने। कब इसकी खोज हुआ, तो 1955 में। क्या काम करता है, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का कार्य जो है कौन करता है, साइटोकाइनिन। और कोशिका विभाजन से क्या होता है, तो वृद्धि होता है। नहीं तो इस प्रकार से आपको साइटोकाइनिन भी समझ में आ गया होगा। आगे की बात करेंगे एब्सिसिक एसिड। यहाँ देखिए अम्ल, पहले ही एसिड लिखा हुआ है, तो एसिड
अगर हमारे हाथों पर एसिड गिरा दिया जाए तो हमारे सेल को जो है एसिड क्या कर देगा, तोड़ देगा। मतलब हाथ जल जाएगा। जलने का मतलब क्या हुआ कि जो सेल थे जुड़े हुए हमारे क्या हो गए, टूट गए। नहीं, मतलब तोड़ने का काम। जहाँ एसिड गिरा दीजिए कहीं पर भी तो वहाँ की चीज़ों को वह क्या कर देगा, तोड़ देगा। नहीं, तो यहाँ पर भी वही बात है, ये अम्ल वाली बात है। तो हमारे पेड़ पौधे में आप देखते हैं कि पत्ती गिरती है या फल भी गिर जाते हैं, तो आखिर किसके कारण? तो पेड़ पौधों में पत्तियों का गिरना किसके कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है। एकदम एसिड आपको बस ध्यान पे रखना है। जैसे ही एसिड आए चलो गिरने वाली बात हो गई यहाँ। नहीं, 1961 से 65 के बीच में जो है दो वैज्ञानिक जो है काम्स और एडिकोट, इन दोनों ने मिलकर के अपना अपना अलग अलग वक्तव्य दिया और उन्होंने इसका नामकरण बाद में क्या किया, एब्सिसिक एसिड बताया कि यह एसिड है जो पादप हार्मोन है और इसी के कारण जो है पेड़ पौधे के पत्ते झड़ते हैं। यानी यह भी क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। कहता है अब आगे मत बढ़ो, अब नीचे गिरो, ज़्यादा ज़रूरत आपको बढ़ने की नहीं है। तो यह भी पौधे में नियंत्रण का कार्य करता है। ये पत्ती आप देख लीजिए। एथिलीन, जी हाँ मेरे दोस्त, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन पेड़ में जो गैसीय अवस्था में है, बाकी और कोई गैस अवस्था में नहीं है। एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है। 8वां हार्मोन में एकमात्र ऐसा हार्मोन है। और एथिलीन की जब बात करेंगे तो 1962 में इसकी खोज जो है बर्ग ने किया था। नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इन हार्मोन में अगर सबसे अधिक प्रश्न पूछा गया आज तक के एग्जामिनेशन में तो वह सबसे ज़्यादा जो है एथिलीन से। प्रश्न अक्सर आप सुने होंगे कि पेड़ पौधे में फल पकते हैं क्यों, तो एथिलीन के कारण। यानी पौधे में जब फल लगा हुआ हो और उसी में पक जाए तो किस हार्मोन के कारण, तो एथिलीन के कारण। लेकिन पौधे में फल लगा हुआ हो और वह कच्चा हो, हमने तोड़ा और घर में ला करके उसे पकाया, तो वह जो है किसके कारण पकता है, तब आपका आंसर होगा एसिटिलीन। यानी डायरेक्ट अगर बोल दिया जाए इसकी भाषा में तो कृत्रिम रूप से फल को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं खुद से, किसके कारण, तो एथिलीन के कारण। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं, तो इस प्रकार से आपने देखा। आगे की बात करेंगे फ्लोरोजिन्स। फ्लोरोजिन्स एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में फूल को खिलाने में मदद करता है, फूल को खिलने में मदद करता है। नहीं, तो कौन हार्मोन, फ्लोरोजिन्स। लिखा भी है फ्लावर फ्लोरो, नहीं, फूल को बनने में, फूल को खिलने में, इस तरह से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आंख बंद करके आपको मार देना है फ्लोरोजिन्स। आगे की बात करेंगे ट्राउमेटिन। जब पेड़ पौधे में जख्म हो, जख्म कैसे होगा, अब कोई पेड़ है उसको जा करके हम आधा काट दिए और छोड़ दिए, तो आखिर आधा काटने के बाद जो है उसका जाइलम और फ्लोएम तो काम करना बंद कर दिया। यानी ना तो जो है ज़मीन से खनिज लवण उसके पास पहुंच सकता है, ना तो बना हुआ भोजन जो है ऊपर से नीचे आ सकता है। यानी जाइलम और फ्लोएम और केशिका सबको हमने बर्बाद कर दिया। तो होता यूँ है कि जहाँ तक हमने काटा है उतना ही भाग पेड़ का जो है सूख जाता है और बाकी जो है बचा हुआ भाग उससे जो है जाइलम फ्लोएम अपना कार्य जारी रखता है। सपोज ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है और ये भाग को हमने काट दिया, ये पेड़ है, इस भाग को हमने काट दिया, तो हुआ यूँ कि यह भाग काम करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो जाइलम फ्लोएम है इसी की सहायता से जो है पेड़ जीवित रहता है। नहीं, तो आखिर यह जो भाग है सूखा है, हमने काट दिया, तो यह जो है इसका जख्म कहलाए, घाव जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं वो कहलाए। तो इसे भरने का काम जो है कौन करता है, तो ट्राउमेटिन। यानी ट्राउमेटिन एक ऐसा हार्मोन है, डॉक्टर हार्मोन कहिए ना इसको, इलाज कर दिया इसका।
नहीं, हाँ, तो ट्राउमेटिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो पेड़ पौधों में घाव भरने का कार्य करता है। और लास्ट बात करेंगे कैलिन। कैलिन की बात करेंगे तो इसके बारे में पूछा भी नहीं गया, ना पूछा जाएगा मेरे अनुसार, ठीक है। डायरेक्ट है कि यह एक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। जिस प्रकार आगे भी देख रहे थे हम लोग वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, उस प्रकार यह भी वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। तो इस प्रकार से जो है आपने पादप हार्मोन के 8 भाग को देखा। अगर इसमें आपको कहीं परेशानी आया हो या कहीं आपको नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार आप लगातार जो है पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।